में, बट जो रिसीव हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. Somebody told me about Taylor Swift reputation that this is giving that. Casio का ड्यूप है, इस पे Gazio लिखा हुआ है, GASIO. ओ हो. इट्स बिन अ वाइल. ज्वेलरी खरीदे हुए मुझे काफ़ी अरसा हो गया है एंड द लास्ट टाइम आई शॉप्ड फॉर ज्वेलरी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है. और जितनी भी ज्वेलरी मेरे पास थी वो या तो ख़राब हो गई है या फिर आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है या फिर खो गई है. सो आई वेंट ऑन अ लिटिल शॉपिंग स्प्री. मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी शॉपिंग करी है. आई बॉट अ फ्यू डेंटी एस्थेटिक एवरीडे मिनिमल ज्वेलरी फ्रॉम मीशो एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन बिकॉज काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड कुछ पीसेज एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आए हैं फॉर द प्राइस. दे आर वेरी वेरी गुड. ये सारी की सारी ज्वेलरी काफ़ी ट्रेंडिंग भी है आजकल. मेरे फीड पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा देख रही थी. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन. लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छी ज्वेलरी से जो कि मुझे एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पसंद आई. एंड द फर्स्ट वन इज़ दिस वन दैट आई एम वेयरिंग. गोल्ड ज्वेलरी आजकल काफ़ी ट्रेंड कर रही है. मुझे पर्सनली गोल्ड ज्वेलरी काफ़ी पसंद आती है. एंड ये जो है स्पेसिफिकली एक वो ट्विस्टेड पैटर्न नहीं आता ना, वो वाला है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट दिस इज स्टेनलेस स्टील, तो ये एंटी टार्निश है एंड दिस विल लास्ट मी रियली रियली लॉन्ग. खराब नहीं होगी जल्दी. एंड द प्राइस दैट आई पेड फॉर दिस वन वाज जस्ट 253 रुपीज विच इज क्रेजी बिकॉज ये एंटी टार्निश है जैसे कि मैंने बताया. इट्स मिनिमल, इट्स एस्थेटिक एंड आपके जो है ना वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ में ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी. आई विल ऑल्सो बी रेटिंग एवरी सिंगल पीस. तो इस पीस को मैं दूंगी 9 on 10. इट्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड. आई हैव बीन सीइंग विंटेज वॉचेज ऑल ओवर माई फीड, इसीलिए आई थॉट मैं एक सस्ती वाली पहले मंगा के देख लेती हूँ. हाउ डज इट लुक ऑन मी एंड अगर मुझे अच्छा लगेगा लुक देन आई माइट स्पेंड माई मनी ऑन लाइक अ प्रॉपर पीस. ओके, सो इसीलिए आई गॉट दिस वन फ्रॉम मीशो. ये बहुत ही सुंदर लगी मुझे. इट्स स्मॉल. ऐसी वॉचेस ना जब आई वॉज इन हाई स्कूल उस टाइम पे बहुत चलती थी. छोटा सा डायल होता था एंड देन पतला सा पट्टा होता था उसका. एंड आई हैड इस टाइप की वॉच बट मेरे पास जो थी वो सिल्वर में थी एंड आई वांटेड समथिंग इन गोल्ड एंड दैट इज़ व्हाई आई गॉट दिस वन. काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे. इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक टू बी वेरी ऑनेस्ट क्योंकि हाउ लॉन्ग हैज़ इट बिन, लाइक आई थिंक 20 ईयर्स हुए हैं एंड 20 ईयर्स में ही जो फैशन है वो वापस से घूम फिर करके वापस आ गया है. सो या इट्स नॉस्टैल्जिक बिकॉज आई रिमेंबर एवरी सिंगल पर्सन वेयरिंग दीज काइंड्स ऑफ वॉचेज बैक इन द डे. सो या आई थिंक आई सर्च फॉर माई ओरिजिनल कैसियो वन जो कि सिल्वर कलर में थी एंड स्टार्ट वेयरिंग दैट. I paid just 154 for this watch which is crazy because ऑनेस्टली देखने में काफ़ी अच्छा है. सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसका क्लोजिंग मैकेनिज्म जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे सीमलेस नहीं है. थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी. ऑल्सो द गुड थिंग अबाउट दीज वॉचेज इज़ कि आपका जो स्ट्रैप है ना इसको आप एडजस्ट कर सकते हो आराम से. इसको खोल के आगे पीछे मूव कर सकते हो. सो दैट्स अ गुड पार्ट. बट आई थिंक द क्लोजिंग मैकेनिज्म कुड हैव बिन अ बिट बेटर. But again, for 154 rupees, can I really complain? If I have to rate this, I think I can give it a solid 7.5 out of 10 because देखने में तो ये काफ़ी सुंदर है. I got another watch. ये वाली तो एनालॉग है. This one is digital and this one is actually Casio का ड्यूप है. इस पे Gazio लिखा हुआ है, GASIO. That's so funny guys. Okay, this I'm going to return because इसमें तो serious manufacturing flaw है. इसका जो ये closing mechanism है ना ये move ही नहीं हो रहा आगे पीछे and move अगर हो गया है तो अब ये यहाँ से बंद ही नहीं हो रहा. So I can't actually wear it. वैसे ऑनेस्टली बदलूँ तो देखने में मुझे उतनी कोई खास लगी भी नहीं. लाइक अगर मेरे सामने ये दोनों वॉचेस होंगी देन आई वुड एनी डे पिक दिस वन ओवर दिस वन. दिस वॉज ऑल्सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव. ये सिर्फ 197 रुपीज़ की थी. अगर आपको सिर्फ एस्थेटिक्स चाहिए एंड यू रियली डोंट केयर अबाउट द मेक ऑफ द प्रोडक्ट देन यू कैन गो फॉर दिस. बट मेरे लिए आई थिंक दिस वुड बी लाइक अ 4 on 10. There are serious issues with it. So yeah. आजकल बोज बहुत ट्रेंड में है एंड अगेन ऑन माई फीड आई सी बोज एवरीवेयर. तो बो ज्वेलरी मंगाना तो बनता ही था. सो आई गॉट 3 पीसेज जिसमें बोज हैं. द फर्स्ट वन आर दिस क्यूट लिटिल ईयरिंग्स. एक्चुअली में मुझे बहुत 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 ज़्यादा सुंदर लगे एंड दीज आर ऑल्सो स्टेनलेस स्टील 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ईयरिंग्स. दीज आई गॉट फॉर 298 रुपीज़ बिकॉज प्रॉब्ली गोल्ड प्लेटेड हैं. दैट माइट बी वन ऑफ द रीज़न बट उसके बावजूद भी 298 इज एक्चुअली अ स्टील डील. दीज आर नॉट सुपर डुपर लाइट वेट, मतलब हल्का सा वेट है बट इट्स नॉट समथिंग जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. बट पहनने के बाद ये इतनी ज़्यादा क्यूट लगती हैं. आई थिंक आउट ऑफ एवरीथिंग दीज आर वन ऑफ माई टॉप 3. They are so good. For 298 rupees, I would highly recommend them and I would rate them a 9.5 out of 10 क्योंकि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है and they look really cute. जो नेक्स्ट चीज़ मैंने लिया जिसमें वो है from Jewels Galaxy and honestly speaking मुझे काफ़ी high hopes थे because it's from Jewels Galaxy and I really like some of their pieces. Like
ओवर द ईयर्स मैंने उनके काफ़ी सारे पीसेस खरीदे हैं, ट्राई करे हैं, पहने हैं, एंड दिस वन एक्चुअली वॉज लुकिंग रियली क्यूट इन द पिक्चर, बट जो मुझे रिसीव हुआ वो इतना ज़्यादा सुंदर नहीं है. आई मीन सुंदर है, द क्वालिटी इज़ गुड, बट इसका जो बो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया. एक तो पिक्चर में ना इसका ये जो हैंगिंग वाला पोर्शन है ये काफ़ी लंबा है, बट इन रियलिटी ये काफ़ी छोटा है, कंपेरेटिवली छोटा आया है, काफ़ी छोटा नहीं है, कंपेरेटिवली छोटा आया है. ऑल्सो ये जो बो है ना ये एक तरफ को झुक रहा है, तो जब आप गले में इसको पहन रहे हो ना तो इतना ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं लग रहा. आई विल गिव दिस अ 6 on 10 क्योंकि ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया. द रीजंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. अभी भी देखो इसका ये वाला साइड जो है बो का ये पूरा नीचे की तरफ झुका हुआ है, विच इज़ नॉट लुकिंग गुड. ये मैंने 228 का लिया था, एंड फॉर द प्राइस आई मीन आई हैव बेटर पीसेज इन दिस हॉल इटसेल्फ जो कि 228 से कम के हैं, एंड दे लुक बेटर देन दिस. और जो लास्ट बो नेकलेस मैंने मंगवाया है वो है ये वाला. दिस इज़ एक्चुअली अ चोकर. ये बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट एंड एस्थेटिक है. ऐसा लगेगा जैसे आपने पतला सा एक बो बांधा हुआ है यहाँ पर. बहुत ही अच्छी क्वालिटी भी है इसकी, एंड दिस वन आई गॉट फॉर 245 रुपीज़. ये भी गोल्ड प्लेटेड एंड एंटी टार्निश है, विच मीन्स ये ऐसी कैसा रहेगा, विच इज़ गुड बिकॉज आई ऑनेस्टली वॉन्ट टू वेयर इट मोर देन वंस. सो या आई रियली लाइक दिस एंड आई विल रेट दिस एन 8.5 on 10. नेक्स्ट आई गॉट दिस बेंडेबल स्नेक नेकलेस स्लैश ब्रेसलेट, जिसको आप नेकलेस भी बना सकते हो, ब्रेसलेट भी बना सकते हो, या फिर और किसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना है तो वो भी कर सकते हो. ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, एंड आई हैव सीन मोर देन 10 पीपल प्ले विद दिस ऑन माई फीड, सो आई हैड टू गेट दिस. एंड ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. इनफैक्ट आई फील दैट इसको काफ़ी तरीके से मैं स्टाइल भी कर सकती हूँ. पहले मैंने सोचा था इसको रिटर्न कर दूँगी, बट आई डोंट थिंक आई विल बी रिटर्निंग इट बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल पीस है. आई मीन आई कैन वेयर इट लाइक अ चोकर इफ आई वांट टू. मुझे सांप से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी शुरू में बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट, बट मैं उसको पीछे कर सकती हूँ. आई कैन जस्ट वेयर इट एज अ चोकर, आई कैन वेयर इट एज अ ब्रेसलेट, या फिर अगर मैं इस सांप को दिखाना भी चाहूँ तो भी मैं इसको मल्टीपल तरीके से स्टाइल कर सकती हूँ. काफ़ी कुछ किया जा सकता है इसके साथ में, इसीलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा. ऑल्सो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. आई डोंट थिंक ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा. द ओनली थिंग इज़ इसका सांप का जो मुँह है ये थोड़ा सा देख के मुझे अजीब सा लग रहा है. आई फील ये ना ही देते तो भी चल जाता ना, लाइक हम इसको भी ये ऐसा टेल जैसा हिस्सा ही दूसरी तरफ भी दे देते, या फिर कुछ डायमंड जैसा कुछ लगा देते तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता. आई गॉट दिस फॉर 343 रुपीज़, एंड फॉर 343 रुपीज़ इट इज़ अ डिसेंट बाय, एंड आई विल रेट दिस 9 on 10. इट्स अ गुड प्रोडक्ट, एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है. ऑल राइट, सांपों की जब बात कर ही रही हूँ मैं, तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू 2 finger rings जो कि inspired है, because I think snake jewelry is pretty trending these days. Somebody told me about Taylor Swift reputation that this is giving that, so I mean मुझे नहीं पता था. If you are a Taylor Swift fan, I mean maybe you would want to have this. सो 2 ईयरिंग्स का ये सेट था. एक आपको गोल्ड मिल जाती है इसमें, और एक ये सिल्वर मिलती है जिसमें थोड़ा जर्कन लगे हुए हैं. आई एक्चुअली लाइक दिस गोल्ड वन, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी मुझे ये, एंड विद दैट सांप वाला नेक पीस, दिस इज़ गोइंग टू लुक अमेजिंग. ये वाला इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आया, बट दूर से देख के ना किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला. आई मीन यू कांट मेक आउट कि उसका बिल्ड उतना अच्छा नहीं है, बट दिस वन इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड. मैंने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटी टार्निश ज्वेलरी में मंगाऊँ, बिकॉज देन आई वुड बी एबल टू वेयर इट मोर एंड ख़राब नहीं होगी. सो दिस इज़ ऑल्सो एंटी टार्निश, एंड इस पेयर के लिए आई हैव पेड 304 रुपीज़. दिस वन इज़ गुड, दिस वन इज़ ओके. आई थिंक ठीक था. आई वुड रेट दिस लाइक अ 7.5 on 10, लाइक इस कॉम्बो को. दिस वन इज़ एक्चुअली गुड. ये इसने इसके पॉइंट्स कम कर दिए. ऑल्सो ये जो सिल्वर वाली है ना, ये एक्चुअली पिक्चर में डिफरेंट लग रही थी, एंड जो रिसीव हुई है वो काफ़ी डिफरेंट है. लाइक जो ये नग लगे हुए हैं ना, ये उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं जितने अच्छे पिक्चर में लग रहे थे. एक और पेयर ऑफ ईयरिंग्स मैंने मंगाए थे जिनको मैंने पहन के ट्राई ही नहीं कर पाया, क्योंकि आई एम थिंकिंग कि मैं इनको रिटर्न कर दूँ. बहुत ही सुंदर लग रहे थे पिक्चर में, बट जो रिसीव हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. दीज आर द ईयरिंग्स, एंड आप देख सकते हो क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है. आई थिंक आई पेड 150 रुपीज़ फॉर दिस, बट फॉर 150 ऑल्सो आई हैव बेटर पीसेस इसी वीडियो में. आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू वेयर दिस, एंड आई मीन दिखने में ही अच्छे नहीं लग रहे हैं. सो या आई विल बी रिटर्निंग दीज. ओह, टोटली फॉरगॉट अबाउट दीज. ओहो हो, इतने सुंदर ईयरिंग्स है ना ये वाले. कोरियन वाइब देंगे ये थोड़ा सा, कुछ इस तरीके का. आई हैव सीन अ फ्यू के ड्रामा एक्ट्रेसेस वेयर दीज काइंड्स ऑफ ईयरिंग्स, एंड ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे. लाइक मेरे ऊपर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे. इसके ऊपर की साइड में जो सेमी सर्कल है उसमें मोती हैं, एंड देन यू हैव दोज डार्जिलिंग जर्कन वाला काम सारी की सारी चेन्स में, एंड दे आर वेरी वेरी गुड. आप इसको
सूट्स के साथ भी पेयर कर सकते हो, बट दीज विल लुक रियली अमेजिंग फॉर विद योर वेस्टर्न वेयर्स, या फिर कभी ऑफिस पहन के जाना है कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए एंड यू आर वेयरिंग सम ब्लिंगी आउटफिट, तो उसके साथ में आप इसको पेयर अप कर सकते हो. आई लाइक देम एंड आई विल गिव देम अ 9 on 10. ये इतने सुंदर दिख रहे हैं ना, you would be shocked to know the price. These are just for 122 rupees, which is crazy. I mean, if I would be able to wear it for 10 times also ना, मेरे पैसे वसूल हो जाएंगे. I also got another bracelet जो कि आपने शुरू में देख ही लिया होगा. I was wearing with this watch, ये वाला bracelet. Now bracelet ये बहुत सुंदर है, ये भी एंटी टार्निश है, बट इसको पहनने में मुझे बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी. इनफैक्ट मुझे चोट भी लग गई, बस खून आना रह गया था, बट पहनने में थोड़ा सा दिक्कत हुई, बट वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट तो बहुत आसान हो जाएगा पहनना. एंटी टार्निश ज्वेलरी यूजली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है आपके नॉर्मल ज्वेलरी से, बिकॉज दे विल लास्ट यू लॉन्गर. एंड सिंस दिस इज ऑल्सो एंटी टार्निश, ये वाला ब्रेसलेट सिर्फ मुझे 254 रुपीज़ का पड़ा, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज आप देख रहे हो विद दिस वॉच ये दोनों का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है. सो 150 की वॉच है एंड 250 का मेरा ब्रेसलेट है. For like 300-400 rupees, it is a beautiful stack, isn't it? I will give this a 9 on 10. मुझे तो काफ़ी पसंद आया. I got another stack of bracelet. This one was for 220 rupees, but I like it. But there is a problem. जो पिक्चर है उसमें this was like gold, जैसा कि ये वाला गोल्ड है, बट जो मुझे रिसीव हुआ है वो रोज़ गोल्ड रिसीव हुआ है. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट आई डोंट लाइक रोज़ गोल्ड उतना ज़्यादा. आई फील गोल्ड goes well with a lot of outfits rather than rose gold, but अभी आ गया है तो फिर I might wear it because I actually like the designs on it. आप इनको individually भी पहन सकते हो if you want to, और आप चाहो तो इसको pair up कर सकते हो किसी वॉच के साथ में, या फिर आप इनको एक साथ भी पहन सकते हो. आपको इसमें 3 तो ये बैंगल्स मिल जाते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एंड देन यू गेट 4 ब्रेसलेट्स जिनके चारों के डिजाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं. ओवरऑल इफ आई हैव टू रेट देम फॉर द प्राइस एंड फॉर द क्वालिटी, आई कैन गिव देम लाइक एन 8 on 10 बिकॉज क्वालिटी वाइज भी काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा कुछ स्क्रैच मार्क्स वगैरह नहीं है, एंड दे आर प्रीटी ईजी टू वेयर. आपका अगर कलाई थोड़ी मोटी है तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो. अगर आपकी कलाई पतली है तो आप इसको दबा करके छोटा भी कर सकते हो. सो एडजस्टेबल है, विच इज़ ग्रेट, एंड फॉर द प्राइस इतने सारे आपको बैंगल्स मिल रहे हैं इज़ एक्चुअली अ प्रीटी नाइस डील. मुझे ना पायल का शौक नहीं है, बट आई लाइक मिनिमल एस्थेटिक एंकलेट्स, तो इसलिए मैंने एक ये वाला मंगवाया. एंड आई वॉज थिंकिंग अगर ये मुझे पसंद आएगा तो मैं एक और मंगवा लूँगी, सो आई कैन वेयर इन बोथ माई लेग्स. एंड द थिंग इज़ दैट पायल जब आप पहनते हो ना तो पालती मार के बैठो तो वो गड़ती है, चुभती है, जो कि मुझे पसंद नहीं है. प्लस घुंघरू खन बोलते हैं, वो भी मुझे पसंद नहीं है. आई नो पतली बिना घुंघरू वाली पायलें आती हैं, बट देन उनमें फिर भी हुक्स मोटे मोटे होते हैं. आई डोंट want to wear those. okay? ये है एंकलेट, इसको आप ब्रेसलेट की तरह भी पहन सकते हो. ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. अगर मुझे ऐसे ना सिंगल पतली सी चेन वाला सिल्वर का कभी मिलेगा तो आई वुड probably buy one for like a pair for myself, but अभी मेरे पास ये वाला है. दिस इज़ ऑल्सो एंटी टार्निश, एंड ये आई थिंक मैंने 200 रुपीज़ का लिया था, 150 या 200 के बीच का ही था. एग्जैक्ट प्राइस स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, अभी मेरे को मन नहीं कर रहा है आप खोलने का. सो येस, आई कैन वेयर इट एज अ ब्रेसलेट ऑल्सो इफ आई वॉन्ट टू, बट I will wear it on my feet. I'm already envisioning it कि ये बहुत सुंदर लग रहा होगा मेरे पैरों पे. एंड दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम मीशो. आई एम वेरी हैप्पी विद दिस हॉल. ऑलमोस्ट सारी पीसेज मुझे पसंद आए हैं. एक ही 2 पीसेज है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, जिनको मैं रिटर्न कर दूंगी, बट ओवरऑल आई थिंक आई एम प्रीटी मच हैप्पी. अभी आप कुछ महीनों तक मुझे यही ज्वेलरी रोटेट करते हुए देखोगे मेरे चैनल पे. सो या अगर आपको इसमें से कुछ भी ट्राई करना है, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर टू चेक दैट आउट. आई नीड टू डू मोर ऑफ दिस बिकॉज मुझे सीरियसली नहीं समझ में आ रहा था मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ चीज़ों को. But I hope you guys enjoyed it. Chalo ji, I'll see you in my next one. Bye.